नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंजाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणम। निर्मल ध्यान लगाए थे कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मन बचकाय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब जाता लक्ष्य नमो समय सार से ओम नमः। मोह के उदय में अनेक प्रकार के विकल्प आएंगे। जैसे असाता के उदय में अनेक प्रकार के रोग आते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, ऐसे ही मोह के उदय में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, विचार आएंगे, परस्पर विरोधी, जिनको हम एक भाषा में कह सकते हैं क्या करें, चले जाएं कि बने रहें, खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें, पढ़ें कि सो जाएं। परस्पर विरोधी दो विकल्प आएंगे, परंतु अपने हित पर दृष्टि रख करके और जिनागम को ऊपर रख करके अपने माथे पर रख करके निर्णय करना और विचार करना, और नहीं तो देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा का पाप लगेगा। हमारा हित किसमें, हमें तकलीफ है, अब कहें कि नहीं कहें, इन्हें जगाएं कि नहीं जगाएं, क्या करें। और संक्लेश परिणाम करने से अपना अहित होगा, अरे जगा ले, खत्म हो गई बात, कह दो। तो कहें कि नहीं कहें, क्या करें, समझ में नहीं आ रही। अरे कह दो ना, काम खत्म हो गया। भोजन कर रहे हैं, जरा नमक या मिर्ची कम लगी, क्या करें, मांग लें, नहीं मांगो, क्यों, इसमें हित क्या, इसमें हित क्या। अगर हित है तो मांग लो, हित नहीं है तो मांगने की जरूरत नहीं, मत मांगो, जी तो। साहब वो जरा ब्लड प्रेशर लो रहता है तो नमक ज्यादा चाहिए, अरे बाद में फंकी मार ली हुए। हमारा मतलब ये रसना इंद्री के वशीभूत होकर के निर्णय करोगे, आपके निर्णय करो। कषाय के वशीभूत होकर, चाहे वो मान कषाय हो चाहे लोभ कषाय हो, कषाय के वशीभूत होकर के जितने भी निर्णय होंगे वे सब विपरीत होंगे। क्यों, कषाय बाल बोध में से बोलना, ए लड़के बाल बोध में से, कषाय आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत हैं। विभाव क्यों, आत्मा के ज्ञान आनंद स्वभाव से विपरीत है। और तुमने कषाय के वशीभूत होकर के कोई प्रवृत्ति करी तो दुखी भी होगे और तुम्हारा अज्ञान मूढ़ भी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। मोह के उदय से नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, नाना प्रकार के विचार आएंगे, परस्पर विरोधी विचार आएंगे। समझ में आ गया। आज स्कूल जाए कि नहीं जाए, अब सोचो हमारा हित किसमें है। ज्यादा तबीयत खराब है और एकदम परेशान है तो भाई मत जाओ, एक दिन नहीं जाओ, दूसरे दिन तो काम हो जाएगा। और नहीं तो तुम 3 बुखारों में भाग गए तो क्या, ना वहां पढ़ पाओगे, 3 दिन और बीमार हो। और वैसे ही जाए कि नहीं, अरे जाओ, चलो, हमारा आलस्य छूटेगा।
योग्य कार्य करने में कभी बहाने नहीं सोचना चाहिए। क्या करें, इन कसायों को छोड़ो, कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। मिथ्या अहंकार को छोड़ो, कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। 14 राजोतंग नवलोक पुरुष संठान, यहां में जीवन आते भरमत है बिन ज्ञान, इस अज्ञान को छोड़ो। वाक्य समझ में आया क्या? मोह के उदय से विकल्प होते, तो नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, विचार आएंगे तुम्हें। ब्याह कर लें, कैसे संपत्ति ले लें, कहा करें समझ में नहीं आया। अब ब्याहवान को देखा तो तमाम उलझने पड़ी। और निवृत्ति देखा तो निवृत्ति में उनको पूछ नहीं रहो, परेशान हो रहे, क्या करें, तबीयत खराब हो जाए फिर को करे वो, क्या करें। अब मोह के वजह से ही विकल्प आ रहे। अब अपना हित किस में सोचो, कहे तो निवृत्ति में है तो निवृत्ति लो। तो साहब फिर क्या होता है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं पुण्य पाप के उदय के अनुसार बनती हैं, चाहे ग्रस्त हो चाहे निवृत्ति हो। अरे सीता जी घर गृहस्थी में थी कि नहीं, उनको भी जीवन में कितने प्रसंग बने थे। अंजना गृहस्थी में थी कि नहीं, उनको भी नाना प्रकार के प्रसंग बने थे। अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं से गृहस्थी और निवृत्ति का क्या संबंध। पुण्य के उदय में गृहस्थों को भी अनुकूलताएं मिलती हैं और पाप के उदय में त्यागियों को भी उपसर्ग होते हैं। इसमें क्या करोगे। पाप के उदय में गृहस्थों को भी भोजन का ठिकाना नहीं रहता, क्यों करें, कहाँ बनाए, क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें। और पुण्य के उदय में त्यागियों के लिए भी भोजन तरसता है। इन बातों का संबंध तुम इससे निवृत्ति और प्रवृत्ति से क्यों जोड़ते हो। जब जीव के साथ संसार दशा में कर्मण शरीर तेजस शरीर साथ में जाते, अनादि संबंध है क्या। यहां मान लो देह छूटेगी, मरण जिसको कह देते हम, मरण के समय औदारिक शरीर छूट जाएगा, तेजस कर्मण तो साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जब कर्म तुम्हारे साथ जा रहे हैं तो अब तुम अनुकूलता प्रतिकूलताओं की परवाह क्यों करते हो। क्या करें, वो हमारा अहंकार है। अरे क्या करें, कमर कसो अहंकार को तोड़ने के लिए। अच्छी बातें, अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, क्या कुछ भी कहो, प्रयत्न पूर्वक डाले जाते। हम बोल नहीं पाते, बोलना सीखो, प्रतिज्ञा करो हम बोलेंगे, मौन नहीं रहेंगे। अरे डॉक्टर पूछ रहा है जब, कहे भाई यहां दर्द हो रहा है, अब तुम चुप रहो, ये कोई तरीका है। पढ़ो क्या लिखा है, इलाज कैसे कराया जाता है। योग्य वैद्य के पास जाते हैं, विनय पूर्वक उससे निवेदन करते हैं, उसकी सलाह को बड़ी एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं। अपने अहंकार में लापरवाही से नहीं सुन रहे कि हाँ हाँ ठीक है, और फिर उसके द्वारा बताए गए उपाय का आचरण करके, माने औषधि का सेवन करके, पथ्य परहेज का ध्यान रखते, सब होता है, ठीक है। फिर और लिखा है, फिर जब तक निरोग न हो तब तक बार बार वैद्य के समीप अपनी हालत बताने जाते हैं, कहने जाते हैं। उस लाभ होता है तो लाभ का हर्ष व्यक्त करने जाते हैं। अगर कोई तकलीफ आती है तो तकलीफ को कहने जाते हैं। ये लिखा है, पढ़ो। सबसे बड़ा दोष है हम पढ़ते नहीं, और पढ़ने लायक बिल्कुल नहीं पढ़ते। सम्यक ज्ञान का जो अन्यथा स्वरूप है वो हमारे जीवन में घटता है। सीखते हैं, सिखाते हैं, माने श्लोक सीखते हैं, परिभाषाएं सीखते हैं, उनके नाना प्रकार के प्रमाण दृष्टांत सीखते हैं, और बस अपने करते रहते, सिखाने लगते थे। लेकिन
इन आगम से सम्यक तो नहीं सीखते, कसायों को जीतना नहीं सीखते, क्षमा विनय सरलता नहीं सीखते। सिखा तो ये रहे यहाँ। बड़ा कष्ट होता है, सचमुच होता है। क्या करें, यहाँ बहुत बात चले, माने खाने पीने की व्यवस्था अनुकूल बन गई और सेवा सुविधा बहुत बात चले हो, काऊ ने कछु नहीं कही तो। अरे तत्व के लिए तत्व पकड़ो, बादशाह तो बात की बात है। बादशाह मिल जाना पुण्य के उदय का कार्य, चाहे कहीं मिल जाए। हमारा जीवन तत्व आराधना के लिए है कि किसी और के लिए, व्यवस्थाओं के लिए? तत्वोपदेश की महिमा नहीं आती, वो लाभ नहीं दिखाई देता है। तत्व उपदेश छूटना, ऐसा नहीं लगता कुछ नुकसान हो रहा हो, कछु नहीं। ये कसाय हैं, इन कसायों को जीतो। कसाय मंद हुए बिना देवसास गुरु से भी दूर हो जाते। कसाय मंद तीव्र हो जाएं तो देवसास गुरु से भी हम बहुत दूर चले जाते। हम लौकिक भाषा में कहें तो ये कसाय हमको कहीं की नहीं रहने देंगे, कहीं भी चैन से नहीं रहने देंगी। वहां चले जाओगे तो यहां अच्छे, यहां की याद आएगी, यहां रहोगे तो वहां की याद आएगी। और इन कसायों को जीतने का सम्यक उपाय जिनवाणी में ही है, जिनोपदेश में ही है, भगवान के शासन में ही है, और कहीं नहीं। मन और इंद्रियों को वश में करो, चाहे मन और इंद्रियों के वश में हो जाओ, दो ही बातें बनती हैं। मन और इंद्रियों के वश में होकर के प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हारी पाप रूप प्रवृत्ति होगी, दुख बढ़ेगा। और मन इंद्रियों को वश में कर लोगे तो तुम्हारी प्रवृत्ति धर्म रूप होगी, पुण्य रूप होगी, उससे तुम्हारा दुख मिटेगा। अरे ये तो मोह के काम है। अभी कोई हित की बात भी कही तुम्हें बुरी लग गई, कुछ नहीं, हम तो चले जा रहे हैं। आएगा विकल्प, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करो कि जिसका बुरा मान रहे हो वो तो घर में भी कहेंगे, मां भी कहेगी, पिता भी कहेंगे, वैद्य भी कहेगा, समाज कहेगी। फिर बुरा मानने से काम नहीं चलता, बुरा छोड़ने से काम चलता है। एक बार बाबा जी थे तो वे कभी कठोर भाषा में कह देते थे, ताड़ना की भाषा में। तो हमने कहा बाबा जी इतनी कठोर काहे को बोलते, कहा बुरी लग जाए तो? बोले भैया लग तो जा बुरी, हम क्या करें? अरे बुरी लग जाए तो छोड़ दो ये रोज। बहुत लोग है, पंडित जी आप चाहे कुछ कहो, हम आपकी बुरी नहीं मानते। अरे बुरी बात को बुरी नहीं मानते तो क्या करोगे? लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, लेकिन बुरा छोड़ने का संकल्प कर लेना चाहिए, बुरा लगे तो। बुरे को बुरा समझना ये हमारा सम्यक तो है, भले को भला समझना ये सम्यक तो है, व्यवहार सम्यक तो हमारा। और जब तक बुरा नहीं लगेगा, भला भला नहीं लगेगा, तब तक आप सम्यक के मार्ग में नहीं लग पाओगे। कसायों की ज्वाला में जलते रहो। अरे अनादिकाल से जल रहे कसायों की ज्वाला में। आपको ये लगता है कि देखो हमने ब्याह नहीं करो, हम घर में निकल गए, तो ये कसाय की ज्वाला में जल रहे। अरे बे तो जल ही रहे, बाकी बात छोड़ो। एक छोटा बालक कुछ खाने के लिए खड़े खड़े खाने लगा, माँ ने कहा बैठ के खाया। बोले मुन्नाज भी तो खड़े खड़े खाते। तो मुन्नाज तो हो जा पहले, मुन्नाज पाप नहीं करते, खड़े खड़े आलस्य से नहीं खाते, एक उनकी विधि है। ढंग से कटोरी में रख दे, ढंग से खा। अरे मुन्नाज भी तो हाथ में खाते, मुन्नाज तो हो जा पहले। ज्ञानी की नकल करने से पहले ज्ञानी हो जाना चाहिए।
मुंडाज के अनुसरण करने से पहले मुंडाज होने की बात भी तो सोचो। मुंडाज हो कैसे जाए? कथाएं बहुत घटेंगी। कल कहा था ना, गुणस्थानों का भी ज्ञान होना चाहिए। क्यों? गुणस्थान का ज्ञान नहीं होगा, एक क्रिया ऊंची पकड़ोगे, एक नीची पकड़ोगे। और क्रिया परिणाम सुधारने के लिए उस के पीछे परिणाम बिगड़ेंगे तो भी कुछ नहीं। क्रिया करके तुम अपने को ये मान लोगे कि हमने कुछ कर लो। जबकि क्रिया की प्रतिज्ञा में, नियम में क्या लिखा है? परिणाम चढ़ते रहें। वर्तमान में अभियाल ही नहीं, परिणाम चढ़ते रहें आगे। कल भी परिणाम आज से अच्छे रहें, परसों भी और अच्छे रहें, तो है तुम्हारी उस क्रिया की सफलता। और नहीं तो भावुकता में या देखा देखी तुमने कोई काम कर लिया और कल परिणाम बिगड़े तो क्या होगा? हित पर दृष्टि रख करके सारे निर्णय करना चाहिए, खाएं कि नहीं खाएं। ज्यादा भूख तो है नहीं, कोई बात नहीं, एक टाइम मत खाओ, कल भूख खुल जाएगी। या कुछ हल्का दीपन पाचन का ऐसा ले लो जो जल्दी पच जाए, उसको भी पचा दे, कल काम हो जाए। और अगर तुम्हारे लिए कुपथ है, खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें? बिल्कुल मत खा, रोग बढ़ जाए। बोले कि नहीं बोले? अरे इससे अहिंसादिक व्रतों का तुम्हारा पालन होगा। अहिंसा होगी कि हिंसा होगी? अगर हिंसा होगी तो बिल्कुल मत बोलो, और अगर हिंसा होगी तो बिल्कुल बोलो। नहीं बोलने में विनय होगी कि अभिनय होगी? नहीं बोलने में अभिनय है तो बोलो, और बोलने में अगर अभिनय होती है मत बोलो। वर्तमान परिणाम के भरोसे नहीं चलना चाहिए। संयोगों के भरोसे तो चलो ही नहीं। संयोगों का कोई ठिकाना नहीं, आज है कल नहीं। लेकिन वर्तमान के परिणामों के भरोसे भी मत करो। मान सान में ज्यादा करोगे, दिन भर लगे रहे, अब थक जाए। दिन भर लगे रहोगे और बिना सोचे समझे और बस अपने, तो थक जाओगे। अब वो क्या करें? थक जाते, क्या करें? अपनी सीमा से काम करो, अपनी शक्ति विचार करके काम करो। कीजिए शक्ति प्रमाण। देखो, स्वयं की बुद्धि नहीं लगाओगे तो दूसरा कोई नहीं समझा सकता। जो स्वयं नहीं सुधरे तो दूसरा कोई नहीं सुधार पाएगा। अपना हित स्वयं करना होगा, दूसरा हित कौन करेगा तुम्हारा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ये परम सत्यवाद है कि महाराज निमित्त है कि नहीं, कि हाँ, परंतु जब तुम्हारा पुरुषार्थ है तब वो निमित्त है। तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, तुम भी तो तैयार होना चाहिए। सुदस्त तरंगणी में एक वैद्य का दृष्टांत दिया, तो उन्होंने कहा वैद्य उसी रोगी का इलाज करे जिस रोगी का आयु काल बाकी दिखाई दे, असाध्यता रोग की न दिखाई दे, रोगी आज्ञाकारी हो, लापरवाह न हो, कुपथ सेवन करने वाला न हो, बहाने बनाने वाला, झूठ बोलने वाला न हो। अगर वो झूठ बोलने वाला और बहाने बनाने वाला है, लापरवाह है, इंद्रिय के विषयों का आसक्त है, तो उसका इलाज न करे तो उसका क्या नुकसान है? कि उसका अपयश होगा, उसको बदनामी मिलेगी। आचार्य महाराज भी उसी को दीक्षा देते योग जान करके, चाहे किसी को दीक्षा नहीं दे देते। अरे ये तो धर्मशास्त्र की बातें हैं। अच्छे स्कूल में एडमिशन भी चाहे किसी का नहीं होता। टेस्ट दे पहले, तुम जा लायक, पढ़ भी लायक हो कि नहीं हो। गरीब अमीर की कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने लायक हो कि नहीं हो।
तुम्हारी कैच करने की शक्ति है कि नहीं है? जो कह रहे हो उसको पकड़ने की शक्ति है कि नहीं? अभिप्राय को पकड़ने की। अगर अभिप्राय को पकड़ने की शक्ति नहीं है तो एडमिशन नहीं कर। भले नंबर कम आ पाए हो, कोई परिस्थिति बस बीमार हो गए, वो एक अलग बात रही, लेकिन कैच, तुम्हारा कैच करने की शक्ति है कि नहीं? क्या करें, हमें योग्यता नहीं है। योग्यता तो हो जाएगी, विनय होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, योग्यता तो हो जाएगी। विनय, सरलता, ईमानदारी अगर तुम्हारी है तो योग्यता तो हो जाएगी। और अहंकार है तो योग्यता जितनी है वो सब पानी भरती, कोई मतलब नहीं। नीति में लिखा है बहुत योग्यता भी हो लेकिन व्यवहार कुशलता न हो तो वह जीव कहीं सफल नहीं होता। योग्यता के साथ साथ व्यवहार कुशलता भी होना चाहिए। किसके साथ कैसा व्यवहार कर। व्यापार का दृष्टांत दिया था। व्यापार करने में माल की परख चाहिए, लेकिन अकेले माल की नहीं, आदमी की भी परख चाहिए। इसका व्यापार इस गांव में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये सोचो। ये आदमी लेवार है कि वैसे ही है? ये आदमी लेकर के नहीं जानता है, ऐसा तो नहीं है कहीं कि ले जाओ उधार से फिर नहीं दे। आदमी की भी परख चाहिए। ऐसे आत्मा की परख, हित अहित की परख, हित अहित के मार्ग को बताने वाले देवशास्त्र गुरु की परख, इन सब की चाहिए। कहाँ हमारा हित है, ये निर्णय तो स्वयं को करना पड़ेगा, कहाँ हमारा हित है। हित अहित के निर्णय के बिना ही तो संसार में भटक रहे चार गति में, कहाँ हमारा है। एक बात। दूसरा, जहां हमारा हित है वहां भी कैसे हमारा हित है। चलो, धर्मायतनों में हमारा हित है, भगवान के शासन में हमारा हित है, वहां भी अभिमान से हित नहीं है, प्रदर्शन से हित नहीं है, मायाचारी से हित नहीं है। वहां भी उनका दर्शन भक्ति करे, जिनवाणी का स्वाध्याय करे तो हित होगा। मात्र सुनने से हित नहीं है। सुन करके खूब विचार करे, निर्णय करे और करने योग्य कार्य का उद्यमी और छोड़ने योग्य को धर्म बुद्धि से छोड़े, तब होता। खाली बात तो सही है, बात तो सही है, आप कह रहे हमारे हित के लिए कह रहे हो, बात कल्याण तो हमारा यही है, कल्याण तो ऐसे सुनने में ही है, समझने में ही है। ये बातें बनाने से हित नहीं होगा। बात तो सही है, अरे सही है तो मानो ना। देवशास्त्र गुरु से हित नहीं है, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से हित है, भक्ति से हित है। अब श्रद्धा भक्ति नहीं है तो देवशास्त्र गुरु से हित कैसे हो जाएगा, बोलो। बात तो सही है, आपका क्या स्वार्थ है? अरे जब तुम्हें ये लगता है हमारा स्वार्थ नहीं तो फिर ऐसा ना, और अभिमान से क्यों कर रहे हो? अरे जब पूजा से भगवान का भला नहीं हमारा ही भला है तो फिर सोचो, समझो। जो हम कह रहे हैं उसको अपने ऊपर घटाओ तो सही, उसका अंतरंग में बारंबार विचार तो करो। बात तो सही है, वो आने तो है, आने तो है, रहने तो है, कब है? जब समय निकल जाता। ऐसा लगता है ये तो चाहे जब कर लेंगे, अभी खेलने खाने के दिन है, अभी घूमने फिरने के दिन है, ये तो चाहे जब कर लेंगे। जैसे तुम्हारी बपौती है कि तुम्हें चाहे जब मिलता रहेगा। सब तुम्हारे हिसाब से चलेगा। इस तत्व ज्ञान की दुर्लभता तुमको भासती नहीं अपने जीवन में, और समझा नहीं पाते, न समझ पाते, और समझ पाए तब समझा पाए, हमें ही नहीं बात।
हमने कहा था ना एक प्रश्न उठा करके, लोग धर्म के मार्ग में कैसे जुड़े? आज युवा वर्ग नहीं जुड़ता है, युवा वर्ग कैसे जुड़े? तो हमने उत्तर कुछ और दिया था, हम अच्छी तरह जुड़ जाएं तो सबको जोड़ लेंगे, और हम अच्छी तरह नहीं जुड़ पाएंगे तो किसी को नहीं जोड़ पाएंगे। चेला को धर्म मार्ग में श्रद्धा थी तो सैनिक को भी उसने धर्म मार्ग में लगा लिया, और चेला को खुद ही श्रद्धा नहीं हो तो धर्म मार्ग में सैनिक को कैसे लगा लिया? यदि हमारी श्रद्धा होगी, हमारी भक्ति होगी, हम सही को सही समझ पाएंगे तो दूसरों को समझा देंगे, और हमें ही समझ में नहीं आई तो दूसरों को क्या समझाएंगे? ज्यादा ज्यादा चुप रह जाएंगे, या अपन क्या करना है, अपन क्या करना है, अपन काम करो। अब वात्सल्य से अपना काम होता है, हम पूछते हैं, अब वात्सल्य से अपना कार्य होता है। एक स्थितिकरण नाम का अंग है कि नहीं है? क्या पालन करते स्थितिकरण अंग? बोलो कि कछु नहीं। मजाक क्यों करते, कछु नहीं क्यों कहते हो? फिर धर्मात्मा किस बल पर आप अपने को मानते हो? अगर धर्म मार्ग से चिगते हुए जीव को पूजा से, भक्ति से, स्वाध्याय से, संयम से, नियम से दूर हटते हुए जीव को अगर धर्म मार्ग में माने पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में, नियम में, संयम में दृढ़ नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, लगा नहीं, तो हमारा सम्यक्त बना कैसा जी? बता काय का स्थिति का? जबरन तुमने अपने को मान लिया हम सम्यक दृष्टि हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ये लोग ऐसे हैं। सच पूछो, इतनी हमको अब इतनी बीतरागता नहीं है तो इतनी चिढ़ा आ जाती, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग, अगर ये शब्द से बहुत चिढ़ा है, जबकि ये लोगों के साथ में हम सबसे पहले होते हैं। जो कहते कोई नहीं सुनता, वो ही सबसे पहले नहीं सुनते। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, हम नहीं सुनते, और अगर हम सुनने लगे तो बात बन जाए। हम सुनी अनसुनी करते रहते हैं और हम उल्टे विचार करते रहते हैं। अब कहते कोई नहीं सुनता। जितना भी हमारा चिंतन है वो सबका सब विपरीत चलता है। मिथ्यात्व में की तीव्रता में विपरीत चिंतन होता है। जब मिथ्यात्व की मंदता हो, मोह की मंदता हो, तब उपदेश सुन करके यथार्थ चिंतन हो सकता है। क्या करना है अपन को? क्या करना है? अच्छा, और अपन को कछु नहीं करना है तो ये बता, अपने भोगों के लिए क्यों हम प्रेरणा कर लेते, भोगों के लिए क्यों व्यवस्था कर लेते, भोगों के लिए क्यों कर लेते? बता। उसके लिए हमारे पिताजी है, हमारा घर है, हमारे भैया हैं, हमारी भाभी है, हमारे चाचा हैं, हमारी चाची हैं, उसके लिए सब है, बहन है, भाई हैं, सब है। तो धर्म मार्ग में लगाने की जिम्मेदारी कौन की है? सागार धर्मामृत में लिखा है, सागार धर्मामृत। अब तुम सोचे तो हमारे लिए नहीं है, तुमका अनागार हो गए का? सागार धर्मामृत में लिखा कि गृहस्थ को अपनी स्त्री को भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए, अपने परिवार को भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। क्यों? धर्म मार्ग में नहीं लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाते हैं तो हम भी धर्म पालन नहीं कर पाएंगे। जिसके प्रति हमें प्रेम है उसे व्यसन छोड़ाना चाहिए, पाप छोड़ाना चाहिए। अनशन करना पड़े तो अनशन कर लो, लेकिन दृढ़ता से और समता से, ध्यान रखना, कसाय से नहीं। हाँ, दृढ़ता से और समता से। जैसे तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री है, बच्चे थे, मारा क्यों तुमने, झूठ क्यों बोला हमसे, कबूतर मारा क्यों? नहीं खाएंगे रोटी, आज भी नहीं खाएगा, आज भी नहीं खाएंगे। सबने समझाया, अरे समझने और ना समझने की बात नहीं है, नहीं खाए। ये बताओ, तुम्हारे हाथ पांव चलते रहेंगे, अगर तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो तुम्हें योग्य भोजन कौन दे पाएगा? तुम्हें तत्व का संबोधन कौन कर पाएगा?
तुम्हारा नियम है, उसका पालन कौन करा पाएगा? बेटा आज चौदस है, आज हम ये नहीं खाएंगे दवाई, तो क्या करें, मरो, फिर सुनना पड़ेगी तुम्हें को। और नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, हम वैद्य जी पे चले जाए, हम वैसी दवाई ले रहे, हम काढ़ो लेकर बाहर आ रहे। अगर तुम्हें धर्म बुद्धि होगी तभी तो कर पाएगा बच्चे में, अगर धर्म बुद्धि नहीं हुई तो कौन पाएगा? अचेतन, अचेतन माने पैसा है, सोना चांदी धन वैभव जो कुछ भी है, वो तो कुछ समझता नहीं, वो क्या करेगा बेचारा। धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं, और धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक ही होते हैं, बाधक नहीं होते। करो तुम धर्म मार्ग में, जाओ लगो आराधना करो। अगर माँ धर्मात्मा है तो बेटा बेटी धर्म मार्ग में लगे तो सहायक होंगे, जाओ लगो, अच्छी बात है, चिंता मत करो, जो करो करो, हम बैठे हैं, तुम कोई शल्य मत करो। और पुत्र आदिक में धर्म बुद्धि है तो पिताजी बेटा अब हम सोचे घर नहीं रहे, अब हमारा धर्म, चलो आप वहां रहो, आराम से रहो, करो धर्म ज्ञान, कोई जरूरत हो हमसे कह दें। अरे कह दो, ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। ये नहीं है पिताजी खबर भेजे या अम्मा खबर भेजे तब भेजो ना, जा करके देख के आओ, जो व्यवस्था नहीं है व्यवस्था करके आओ, जो करके आओ, जाओ करो धर्म ज्ञान। धर्म बुद्धि की बातें अलग हैं और पाप बुद्धि मोह बुद्धि की बातें अलग हैं। सही बात यह है, मोह का संसार है और सम्यक्त का मोक्ष मार्ग। मतलब एक इन हम समय सार जी का सवेरे स्वाध्याय कर रहे, आज आया कि ये 8 अंग सम्यक्त के जो 8 अंग है ना, ये ज्ञानी जीव के, सम्यक्त जीव के कर्म की निर्जरा के कारण होते हैं। निर्जरा ही करते हैं, उनसे बंध नहीं। विचार करते रहे हम, नहीं देखो शंका से बंध होता है तो निकंचता से बंध, वो निशंकपने से बंध छूटता है। भय से बंध होता है तो निर्भयता से बंध छूटता है। वांछा से बंध होता है तो निर्वांछा से बंध छूटता है। ग्लानि से अपने परिणाम मन बिगाड़ने से बंध बिगड़ता है। ये कोई फैशन मत बनाओ। फैशन समझते हो ना, नया कपड़ा आया, एक दिन पहना उठा, वो पड़ा, वो फिर दूसरा ले आए, फिर तीसरा ले आए, ऐसे ढेर लगी। ऐसी फैशन मत लगाओ, मन खराब होने से जीवन खराब होता है। जरा जरा सी बातों में मन खराब करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा, कहीं भी सफल नहीं हो पाओगे। इस बात को बहुत गंभीरता से सोचो, बहुत गंभीरता से। ये निर्विचिकित्सा नाम का अंग है, चाहे किसी की बातों में मत आ जाओ। मूलता को छोड़ो, आत्मा निर्मूल है, मूलों को नहीं मिलता आत्मा। आत्मा निर्मूल है कि नहीं? निर्मूलो निरागो निसल्लो, है ना? तो आत्मा निर्मूल है तो मूलों को नहीं मिलता आत्मा। और जब आत्मा नहीं मिलता इसका मतलब क्या है? सम्यक तो नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, समता नहीं आती, सुख नहीं मिलता, मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, तो मोक्ष नहीं मिलता। आत्मा निर्मूल है, मूल को नहीं मिलेगा। इतना बढ़िया बढ़िया शब्द है, निर्मूल हो संभाव में है। नहीं नहीं, वो उल्टा कह गए। सम्मूल हो, देखो अभी बताते हैं। सम्मूल नहीं पर सब भाव है। ज्ञानी जीव कहीं भी मूल नहीं होता। अर्थ बोलो, बहुत बढ़िया अर्थ बोलो, जितना बढ़िया बोल पाओ। सम्मूल नहीं पर भाव में, सब भाव में। ज्ञानी कहीं मूल नहीं होता, माने कहीं अपना तो नहीं करता। ज्ञानी कहीं मूल नहीं होता का मतलब ज्ञानी कहीं अपना तो नहीं करता। ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुकूल उसे अपना मान लिया,
और ये अपने अपने से दिखने वाले यही भंडाफोड़ करते पीछे से। एक मंत्रिमंडल है और संघ के मंत्री, अब उनको ही तो सब पता है, किसी कारणवश उनकी कथा हट गई, वे निकल गए, उन्होंने ही तो सबरे फोड़ गए, जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया। तब कहां गए थे तुम? तब तुम भी तो रक्षा मंत्री थे, वे प्रधानमंत्री थे, तुम रक्षा मंत्री थे। उस हिरण को अंत में शिकारी ने पकड़ ही लिया, तो हिरण के माध्यम से लेखक ने संवाद कराया। हिरण बोला, अब तुमने पकड़ लिया, तुम हमें मारोगे मार लो, लेकिन एक बात हम कह रहे सो सुन लो। हम भगते भगते झाड़ी में छिप गए, हमारा पता किसने दिया तुमको, ये बता। हमारा पता किसने दिया? हमारे खून ने। क्या शिकारी का बाण लगा हल्का था तो अभी वो भागता रहा, तो खून टपकता 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 चला। शिकारी उसको देखते देखते वहां तक पहुंच गया। बोले, हमारा पता किसने बताया? हमारे खून ने। जब अपना खून अपना नहीं होता, अपना घातक होता, तो बताओ अब क्या करोगे? है तो अपना ही खून, है तो अपना ही खून। अरे अपना कुपुत्र ही अपने को बदनाम करता। बोलो, अपना कुपुत्र ही तो अपने को बदनाम करता है। जैसे अपना कुलदीपक, अपना संस्कारित बालक अपना नाम रोशन करता है, अपने को शांतता देता है, ऐसे ही अपना कुपुत्र अपने को बदनाम करता है कि नहीं? अबे तुम कह रहे वो मानता नहीं है, वो नहीं मानता कि तुम नहीं मानते, और ऐसी बुरी आते हैं एक दूसरे के ऊपर ढा देंगे। वे कहें वे नहीं मानते, वे कहें वे नहीं मानते, और मानते दो ही नहीं। हम तो भैया तैयार हैं, तुम तैयार हो, अब भी नहीं मान रहे। वाह रे वाह। कैसी स्थिति, मैंने देखो तो हम, इसलिए हमने ये नियम बताए थे, भैया बहाना कभी मत बनाना। कल माथे पर हाथ रख के रोगे, क्या करें? मानता नहीं है। एक बात बता, बीमार हो जाए और दवाई खाने की मना करे, वो मानता नहीं है, ये कहकर के रुक जाओगे? बोलो। बच्चा इंजेक्शन लगने से डर रहा है, मां कहे वो क्या करें? वो नहीं तो रहने दो, मत लगा। बता कोई मां हो कह दे, मानता नहीं। अरे मानता नहीं है ये कहने से काम नहीं चलेगा। कैसे माने ये कहने से काम, समझने से काम चलेगा। उस मित्र ने धर्म परीक्षा के ग्रंथ में यही तो पूछा, हमारा मित्र धर्म मार्ग में लगे कैसे, ये बताओ महाराज। आज पुराण में यही तो पूछा था उस राजा मंत्री ने, स्वयं बुद्ध ने, महाराज हमारा राजा धर्म मार्ग में लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कैसे लगेगा ये बताओ तुम हमें। क्यों? धर्म मार्ग में नहीं लगे तो हित नहीं हो सकता, और जो जिसका हित ऐसी है तो धर्म में मार्ग में लगाए बिना अपना हित करके बताए कोई किसी का। कोई पिता अपने बच्चों में धर्म संस्कार डाले बिना उन बच्चों का हित करके बता दे, नहीं हो सकता। कोई वैद्य बिना औषधि खिलाए रोग निरोगी करके बताए। अब उसा हम बिना रोग की दवाई करते, वो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। अरे वो भी तो चिकित्सा है। दवाई का आज दवाई क्यों ले लिया तुमने? बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं, हमें नहीं दर्द हो रहा, हम नहीं दबा रहे, और तुम दर्द ठीक करते वैसे कैसे करेगा? कैसे करेगा? बोलो भाई। उपाय बता सकता है, ज्योतिषी अपने उपाय बताएगा, धर्मात्मा अपना उपाय बताएगा, वैद्य अपना उपाय बताएगा, डॉक्टर अपना उपाय बताएगा, और जिस जिस पैथी के वो अपने अपने बताएंगे। अब तुम्हें निर्णय करके तुम्हें अगर उपाय को नहीं अपनाना तो कोई कुछ नहीं कर पाए। अबे तुम मजाक करते हो कि क्या करें, वो मानता नहीं। हम देखते हैं कई बार, अब तो खैर हमारा मौका ही नहीं पड़ता, निकलते ही कम है? और नहीं तो हमें देखो, पाठशाला जाओ कर,
और पीछे मटका दे और रहने। बाद में कितनी परेशानी होती जब बच्चे अवज्ञा करते हैं, बच्चे उल्टी सीधे काम करते, कितनी परेशानी होती है। हम जिन आज्ञा की अवज्ञा करते सो परेशानी हमको नहीं लगती, लेकिन बच्चे जब हमारी अवज्ञा करते तो कितनी परेशानी होती। अब क्या करें, जितना पैसा सब बर्बाद, जितनी प्रतिष्ठा सब बर्बाद, जितना सब काम सब बर्बाद। स्वाह कवि ने वैसे ही नहीं लिख दिया, फल चाखन की बार भरे द्रग मरे मूरख रोड, अज्ञानी पाप धतूरा न बोल। कल एक बात कही थी, पाप की अनुमोदना भी करने लायक नहीं है, हम इससे सहमत नहीं। पाप की अनुमोदना भी करने लायक नहीं है, ध्यान रखना। नहीं मानता तो मध्यस्थ हो जा, विरक्त हो जा। पहला नंबर विरक्त तो हो जा। जगत हमारी नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं, का परतंत्र हैं क्या हम? क्या करें? मजबूर नहीं हो जाओ, मजबूर नहीं, मजबूत बनो। तो समूल नहीं सब भाव में, किसी भाव में जितने भी संयोग मिलते हैं, शरीर की अवस्थाएं होती हैं, जितने भी परिणाम होते हैं, ज्ञानी कहीं मूल नहीं होता, अर्थात कहीं अपना तो नहीं करता। ये अर्थ है। क्यों? उसका अपना तो टीका में बोलो ज्ञायक भाव में हो गया है, ज्ञायक भावमय हो गया है। जैसे राधा कृष्णमय, सीता राममय, ऐसे ज्ञानी ज्ञानमय हो गया है। सीता जी राममय हो गई तो राममय का मतलब सीता नहीं रही, ये अर्थ थोड़ी है। पर्याय नहीं रही, पर्याय कोई द्रव्य में रूप हो गई ऐसा मत लेना। जो परिणति है वह आत्मामय हो गई, अर्थात आत्मा में अहम बना, उसका अपना तो आत्मा में आ गया है। इसलिए कैसा भी शरीर हो, कैसे भी संयोग हो, कोई भी अवस्था हो, कहीं मूल नहीं होता। बहुत गंभीर अर्थ है, बहुत गंभीर। तुम लोग रटते हो, हम पढ़ते भी नहीं हैं, देखते हैं, मुंह से उच्चारण भी नहीं करते ऐसे, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण सभी धर्मों से में मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है। हम नहीं पढ़ते, देखते हैं खाली और सोचते हैं। ताकत भी नहीं आप उतनी पढ़ने। ज्ञानमय हो गया ज्ञानी का, इसलिए उसको ये मूर्ता कैसे आ सकती है? मूल नहीं सब भाव में, कहीं भी वह मूल नहीं होता, कहीं भी मूल नहीं होता। यह सम्यक दृष्टि का अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो जब मूल नहीं होता तो मूर्ता से होने वाले दुष्परिणाम भी नहीं होते, उनसे होने वाला दुख भी नहीं होता, उनसे होने वाला कर्मबंध भी नहीं होता, उससे होने वाला संसार भी नहीं होता, दुर्गति भी नहीं होती। समझ में आया? आज का विषय, मूल विषय समझ में आ गया? क्या कहा? देखो भाई, मोह के उदय से नाना प्रकार के विकल्प विचार तो आएंगे, लेकिन हित पर दृष्टि रख करके निर्णय करना, हमारा हित किसमें है। कुछ छोड़ने से अपना हित होगा, कुछ ग्रहण करने से अपना हित होगा। इसलिए जो छोड़ने लायक है उसको दृढ़ता पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो, और जो ग्रहण करने लायक है उसको दृढ़ता पूर्वक सम्यक ज्ञानी हो बहुर दृढ़ चारित लिखा कि नहीं? दृढ़ लिखा। और मोह पर निर्दय होकर के प्रहार करो, लिखा है कि नहीं? निज बला तेन बीजता, लिखा है।
छोड़ने में और ग्रहण करने में ढीलापन नहीं होगा। क्या करें क्या करें, अरे क्या करें, जो करने लायक है सो करो, करने लायक है सो करो, न करने लायक बिल्कुल मत करो। विचारना, हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए कामणी प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। नाम सोच समाज मुझ में बोधि का संचार हो, प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की